फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क ऑनलाइन ई फाइलिंग के बारे में कि ये कैसे की जाती है। सबसे पहले हम जाएंगे ipindia.gov.in की वेबसाइट पे और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग का जो फर्स्ट आइकन आ रहा है हम उसको प्रेस करेंगे और वो हमें आगे ले जाएगा फर्दर एक लिंक के ऊपर जहाँ पर ई फाइलिंग ट्रेडमार्क लिखा है, वहाँ हम उसको क्लिक करेंगे और ये एक यहाँ पर एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। इसको हम पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर से भी। आप डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 या क्लास 2 कोई भी ले सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू लॉग इन विद इट। वो आपको इस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा लेकिन पहले। नाउ लेट्स सी। मेरा पासवर्ड इसमें पहले स्टोर्ड है। अब इसमें कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ऐसे खुल के आ जाएगी जिसमें ये फर्दर ये ऑप्शंस आएंगे आपके पास। एक IAOI फाइलिंग, न्यू फॉर्म फाइलिंग, RTI, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म्स, फॉर्म हिस्ट्री, पेमेंट्स और ये प्रीवियस वर्जन ऑफ ई फाइलिंग। हमने अभी हमारा इंटरेस्ट जो है अभी न्यू फाइलिंग के ऊपर है, तो हम न्यू फॉर्म फाइलिंग पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर फर्दर एक सब आ जाएंगे आपके पास लिंक्स। इसमें भी हमने डिफरेंट लिंक्स हैं, TMA, MC, TMO, RPUG। ये फर्दर ये ट्रेडमार्क फाइल होने की बाद के लिंक्स हैं, इसमें हम अभी इंटरेस्टेड नहीं। हम अभी सिर्फ TMA पे क्लिक करेंगे, फाइल TMA यानी कि फाइल TM एप्लीकेशन। जब हम इस लिंक को खोलेंगे तो आगे फर्दर एक लिंक इधर आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस आ गए, इंडिविजुअल, स्टार्टअप, स्मॉल एंटरप्राइज, अदर्स। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम क्या हैं। अगर हम इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, अगर हमारा प्रोप्राइटरशिप है तो भी फर्स्ट वाला कॉलम ही सिलेक्ट होगा। अगर हम स्टार्टअप हैं तो इसके लिए स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे। स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो स्मॉल एंटरप्राइज पे क्लिक करेंगे। अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं है तो अदर्स करेंगे। लेकिन हम ये बात अब याद रखोगे, अगर आपके पास सोल प्रोप्राइटर पे क्लिक करते हो तो आपके पास वो GST नंबर होना चाहिए। स्टार्टअप पे करते हो DIPP का नंबर होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज पे टिक करते हो MSME का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स में कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल लेट अस क्लिक हियर स्मॉल एंटरप्राइज। इसके बाद हमारे पास फिर ये पेज को ओपन होकर आ जाता है। अब ये हमारे से पूछता है कि आपने क्या करना है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कन्वेंशन, मल्टी क्लास होती है जब जो बड़ी MNC जो सारी क्लासेस में अप्लाई करती है उसको मल्टीप्लाइज कहती है। हम उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है। अब इस तरफ हमने हमने जो है आपको सिंपल एप्लीकेशन की अभी बात करें इस वीडियो में। इसके ऊपर तो डिटेल वीडियो और बन जाएगा, लेकिन अभी इसमें हम अब फॉर एग्जांपल अब ये पूछेगा हमारे से क्लास कौन सी है, तो फिर हमने यहाँ पर क्लास डाल दी क्लास 5 फॉर एग्जांपल जस्ट, और यहाँ पर कर दिया सबमिट। ये सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक लेंथी सा फॉर्म खुल गया है। तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सिंपल सिर्फ ये एक डेटा एंट्री है और कुछ नहीं इसमें है। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फॉर्म डिटेल ये जो है ये पहले भरी हुई आ गई क्योंकि हमने पिछले इनिशियल जो है शीट पे फाइल फिल कर दिया था। उसके बाद आता है एप्लीकेंट एजेंट। इसमें ये होता है अगर आपका कोई एडवोकेट है तो वो उसकी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि उसके डिजिटल सिग्नेचर साइंड होते हैं, जैसे कि ये मेरी आई आ रही है। फिर एड्रेस फॉर सर्विस आता है। एड्रेस फॉर सर्विस इसमें उस एडवोकेट का जिसके वो एड्रेस फॉर सर्विस में आप अपना भी डलवा सकते हैं, एडवोकेट को कह के कि आप नहीं हम आप हमारा एड्रेस बताओ डालो इसमें कि सारी इंक्वायरी हमें ही आए, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ द मार्क। कैटेगरी मार्क 5-6 तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कलर करवाना है किसी चीज़ का ट्रेडमार्क, वो हो जाए। डिवाइस मींस लोगो, शेप ऑफ गुड्स है, साउंड मार्क है, 3 डायमेंशन है, वर्ड है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम फिलहाल यहाँ पर सिंपली वर्ड में क्लिक करके हम इधर में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं टेक। टेक ग्लिम।
ये हमने ट्रेडमार्क हमारा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर ट्रांसलिट्रेशन तब डलती है अगर हमारी जो लैंग्वेज है अदर देन हिंदी हो, तब हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन यह अगर मान लो हिंदी में कोई वर्ड लिखा है उसकी ट्रांसलेशन क्या है वो हम यहाँ पर हमें इंग्लिश में डाल के बताना होता है। देन आर कंडीशंस और लिमिटेशंस ये हम तब डालते हैं अगर मान लो हमने कोई स्पेशल कंडीशन बतानी है कि ये ट्रेडमार्क जो है हम सारे इंडिया में यूज़ नहीं कर रहे, हम कुछ स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ आएगा। अब आ गया फिर क्लास 5 आ गई गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर क्या है, इसको एडिट करके हमने यहाँ पर वो डालना होता है कि क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेडिसिन है तो हम यहाँ पर मेडिसिन डाल देंगे। और यहाँ पर अपडेट कर देंगे इसको, ये सेव हो जाएगा यहाँ पर मेडिसिन। अच्छा, स्टेटमेंट एज टू द यूज़ ऑफ द मार्क, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर तो आपने मार्क फ्यूचर डेट में यूज़ करना है कभी, तो आप इसको प्रपोज टू भी यूज़ करेंगे। अगर आपने इसको अभी आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है इसकी यहाँ डेट लिखेंगे कि कब कब से आप यूज़ कर रहे हैं, DMY फॉर्मेट में। अच्छा, एनी अदर इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट, इसमें आप ये लिखोगे अगर कोई आपका ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क सेम फाइल्ड है किसी और क्लास में तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये जो नेम है ये मिलने में आसानी हो जाती है अगर आपका ऑलरेडी सेम जो नेम है ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड हो। अब ये जो नीचे चीज़ें आ रही हैं आपके पास, सेव एंड एग्जिट, सेव, यहाँ सेव की ऑप्शंस हैं। अटैच डॉक्यूमेंट्स में आप पावर टॉर्नी बाकी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू करना, आप कभी भी देख सकते हैं कि हमारा जो है एप्लीकेशन वो कैसे बनी, कोई गलती तो नहीं हुई, क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर आपको उसके बाद हमने जब फाइनल कर दिया सारा तो हमने डिजिटल साइन इन सबमिट करना है। यहाँ डिजिटल साइन हो जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन साइन हो जाएगी, उसके बाद पेमेंट करनी होती है। डिस्कार्ड, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से ठीक नहीं हुआ तो आप इस एप्लीकेशन डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और क्लोज़ करने के लिए यहाँ से आप क्लोज़ दबा सकते हैं, तो ये जो है एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जो एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरे पोर्टल उसमें पड़ी हुई है जो ड्राफ्टेड है, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसी लगती है जब हम सारा डेटा एंट्री फिल कर देते हैं। इसका हम लेंगे प्रीव्यू। जब हमने प्रीव्यू लिया तो ऐसी लगती है, दिस इज़ दी, ये आपकी एप्लीकेशन बन गई है, बनी हुई है जो हमने पहले, इसमें देखो आपको सारी डिटेल नज़र आ रही है। देखो इसमें एप्लीकेंट नेम हमने बताया हुआ है साइटेक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये स्मॉल एंटरप्राइज में इसकी फाइलिंग की गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने ईमेल आईडी डाल दिया, एडवोकेट का एड्रेस आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कब यूज़ होना, प्रपोज टू बी यूज़ लिख दिया, मार्क भी कभी यूज़ होना, ये आ गया। नेम इसका टेक ग्लिम। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अटैचमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्मॉल एंटरप्राइज, क्योंकि ये स्मॉल एंटरप्राइज है। फिर ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट भी है, ये भी देख लो ये कैसा डॉक्यूमेंट होता है। ये स्मॉल एंटरप्राइज का डॉक्यूमेंट है, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। वो अगर हमें कोई देता है, इसमें क्या है कि फ़ीस थोड़ी सी कम हो जाती है MSME के लिए। इसके बाद का स्टेप आपको बता देते हैं क्या है। इसमें क्या है, इसके बाद हम सीधा जाते हैं पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स के ऊपर जाके मेक पेमेंट पे जाते हैं। सॉरी, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। और उसके ऊपर जाके हम इसकी इनके ये खुल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर जाकर इसकी जो है इसमें पेमेंट्स में जाके हमने इसको मेक पेमेंट में जाके हमने इसको पेमेंट करनी है। आपको दिखाता हूँ कैसे वो फाइल्स आ जाती हैं इसमें। ये देखिए अब ये फाइल्स आ गई हैं। यहाँ पर जाके हम इसने रिकॉर्ड को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके मेक पेमेंट कर देनी है। जब आप मेक पेमेंट कर दोगे
तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। फाइनली व्हाट हैपन्स इज़, एक आपको सर्टिफिकेट आता है जब ये पेमेंट हो जाएगी यहाँ से बैंक की, यू गेट ए ट्रेडमार्क CTM सर्टिफिकेट। वो इस तरह से नज़र आता है, ये देखिए, ये ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ऐसे नज़र आएगा आपको। इसमें आपको ये देखो अमाउंट लिखा होगा, इतनी फीस आपने, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर देखने वाली वो ये है, ये एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर फ्यूचर में आपने कुछ भी आगे से कोई भी क्वेरी करी, कोई स्टेटस कर देखना है, तो ये नंबर ही आपका यूज़ होगा। ये सर्टिफिकेट आपने प्रिंट आउट लेके अपने पास रख देना है और अपने रिकॉर्ड के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।